देखिए बेटा, आज हम अपनी प्रश्नावली 9.1 को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। हमें यहाँ पर व्यंजक दिए हुए हैं, हमें इनके पद और गुणांक निकालने हैं। सबसे पहला हमारे पास है 5xy z की 2 माइनस 3zy। इसमें एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है, यानी कि दो पद हमारे पास हैं। तो पद हमारा हुआ 5xy z की 2 और माइनस 3zy। गुणांक जब हमें निकालना था तो आपको बताया था कि जो अचर राशि है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -3 है, तो इसका गुणांक 5 होगा और इस पद का गुणांक हमारा -3 होगा। उसके बाद हमारे पास अगला व्यंजक है, जिसमें कि 3 हमारे पद हैं और इनमें गुणांक देखिए, ये 1 है। ये कितने x हैं आपके पास? 1 x है। और ये कितने x की 2 है? 1 है। नेक्स्ट में 4x की 2 y की 2 एक पद है, -4x की 2 y की 2 z की 2 दूसरा पद है और z की 2 तीसरा पद है। और 1, 2, 3 पदों को हमें अलग अलग लिखना है। पहला है 4x की 2 y की 2 -4x की 2 y की 2 z की 2 और यहाँ पर z की 2। अब आपको इनका गुणांक बताना है। ये हमारी चर है, इसके आगे अचर राशि 4 है तो इसका 4 गुणांक है। इन चर राशियों के आगे -4 है और ये z की 2 हमारा कितना है? 1 z की 2 है, तो इसका हमारा जो गुणांक होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट में हमारे पास है 3 -pq जमा q और -rp। तो हमारा जो पद है वो बना 3 -pq qr और माइनस का rp। ये 4 पद हमारे पास हैं। इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक -1 है, ये 1 ही है हमारे पास और ये -1 गुणांक का होगा। नेक्स्ट में हमारे पास x/2 जमा y/2 माइनस xy। एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, यानी कि एक पद हमारा x/2 होगा, दूसरा y/2 और तीसरा -xy। इसके साथ अचर राशि 1/2 है। यहाँ हमारे पास गुणांक 1/2 और यहाँ -1। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। हमारे पद बने 0.3a माइनस 0.6ab और 0.5b। अचर राशि पहले पद में हमारे पास 0.3 है, नेक्स्ट में -0.6 है और यहाँ पर 0.5 है। इस तरह से हम दिए हुए व्यंजकों में पदों को अलग अलग कर सकते हैं और गुणांकों को लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं है? हमारे पास बहुपद दिए हुए हैं x + y 1000, x जमा x की 2 जमा x की 3 जमा x की 4, 7 जमा y जमा 5x, 2y - 3y की 2, 2y - 3y की 2 जमा 4y की 3, 5x -4y जमा 3xy, 4z - 15z की 2, ab जमा bc जमा cd जमा da, pqr p की 2 q जमा pq की 2, 2p जमा 2q। अब हमें इनमें से एक पद, द्विपद और त्रिपद को अलग अलग करना है। सबसे पहले हम एक पद ही लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक पद है। यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ एक पद है जो 1000 है और यहाँ भी pqr है जो सिर्फ एक पद है, इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो हमारा ये pqr इसमें आ जाएगा एक पदी में। द्विपद का मतलब है जिन व्यंजकों में 2 पद हैं। एक यहाँ देखिए, सबसे पहले x + y में 2 पद हैं, 2 पदों को जोड़ा गया है
उसके बाद यहाँ चलते हैं, 2y माइनस 3y की 2, जिसमें एक पद 2y है और दूसरा पद 3y की 2 है। नेक्स्ट में देखिए 4z माइनस 15z की 2, ये भी हमारे पास 2 पद हैं, और p की 2q प्लस pq की 2 और 2p प्लस 2q, ये हमारे द्विपदी थे। त्रिपद का मतलब है जिसमें 3 पद हैं, इसमें 2, 1, 4, 3 पद यहाँ हैं, 1, 2, 3, तो ये हमारा हुआ 7 जमा y जमा 5x। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 पद हैं, 2y माइनस 3y की 2 जमा 4y की 3। नेक्स्ट में हमारे पास 3 पद हैं, 5x माइनस 4y प्लस 3xy। उसके बाद हमें बताना है जो इन श्रेणियों में नहीं है, यानी 3 से अधिक पद किसमें है। एक हमारे पास यहाँ पद है 2, 3, 4, ये पद है हमारे 4 हैं, और इसमें भी 4 पद हैं। इन दोनों व्यंजकों को हम इसी श्रेणी में लिखेंगे जहां पर हमारे पास 4 पद हैं। वो हमारा है x जमा x की 2 जमा x की 3 जमा x की 4, और AB जमा BC जमा CD जमा DA। ये 2 पद ऐसे हैं, 2 व्यंजक ऐसे हैं जिनमें 4-4 पद हैं हमारे पास। तो इस प्रकार हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला AB माइनस BC जमा BC माइनस CA जमा CA माइनस AB। इन तीनों व्यंजकों के बीच में हमने जमा का निशान लगाया। उसके बाद देखिए AB माइनस BC, क्योंकि इसके बाहर प्लस का निशान है तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, और इसके बाहर भी प्लस है तो ऐसे कैसे हमारे ये पद आएंगे। AB हमारे पास है प्लस का और AB माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। BC प्लस है और BC माइनस है, ये भी कैंसिल। CA माइनस CA ये भी कैंसिल, और इनका योग हमारे पास 0 आएगा। दूसरा तरीका हमारा क्या है, AB माइनस BC, BC माइनस CA और CA माइनस AB। CA हमारा प्लस का है, और अगर आप यहाँ देखें AB माइनस AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA, तो हमारे पास 0 आएगा, यानी कि सभी के सभी पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बाकी ये तरीका थोड़ा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हमारे पास बाहर प्लस का साइन है तो ऐसे कैसे रहेगा, आपको ध्यान रहेगा, और माइनस है तो वो साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। पहला पद है A माइनस B प्लस AB, उसमें हम जोड़ते हैं दूसरे पद को B माइनस C प्लस BC, और तीसरा पद हमारा है C माइनस A प्लस AC। इसको अब हल करते हैं। A माइनस B प्लस AB, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ऐसे का ऐसे B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। अब यहाँ पर हम देखेंगे A से A कैंसिल, और प्लस B से माइनस B कैंसिल, प्लस C से माइनस C कैंसिल। हमारे पास AB प्लस BC और प्लस AC, ये हमारा आंसर होगा। एक पार्ट और हम करते हैं। एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है। सबसे पहले 2 P की 2 Q की 2 माइनस 3 PQ प्लस 4, और हमें इनको जोड़ना है। 5 जमा 7 PQ
माइनस 3 पी की 2 क्यू की 2 के साथ। ब्रैकेट के बाहर हमारा प्लस है, ऐसे कैसे साइन आएंगे सबके, पी की 2 क्यू की 2, 3 पी क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 पी क्यू, 3 पी की 2 क्यू की 2। हम इनको चरों के हिसाब से इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 पी की 2 क्यू की 2, और इसकी समान हमारा चर ये है माइनस 3 पी की 2 क्यू की 2। पी क्यू वाला लेते हैं, माइनस 3 पी क्यू प्लस के 7 पी क्यू, और लास्ट में हम अचर राशियों को लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब 2 पी की 2 प्लस है और ये माइनस 3 पी की 2 क्यू की 2 है, माइनस पी की 2 क्यू की 2 हमारा बचेगा। जब चर एक जैसे हैं हम अचर राशि को प्लस या माइनस करते हैं। पी क्यू समान है, 7 में से 3 गया 4, और हमारा जो समान चर था वो आ जाएंगे। उसके बाद 4 और 5 9। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है।